हेलो एवरीवन, बार फिर आपका स्वागत है। ओके, तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि मैग्नेट क्या होती है और मैग्नेट कितने प्रकार की होगी। तो शॉर्ट में सुनिए, मैग्नेट का मतलब एक ऐसा मटेरियल जो अपनी तरफ आयरन, कोबाल्ट और निकेल को आकर्षित करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेट। और प्रॉपर्टी जो होती है अट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेट्स या तो नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल। जो नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं उनका कोई शेप नहीं होता, तो उनका जो अट्रैक्शन पावर है वो थोड़ी कम होती है। इसीलिए इंसान अब जैसी चाहे वैसी मैग्नेट बना देता है। मैग्नेट्स ऑफ एनी डिजायरेबल शेप, डिजायर का मतलब होता है सपने, डिजायर, सिर्फ डिजायर नहीं, वो सपने वाले, सपने सुहाने रखने वाले, सपने सुहाने वाले। तो आजकल तो किसी भी शेप की मैग्नेट्स बन जाते हैं। आप देखिए यू शेप, बार मैग्नेट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे एक भय रहता है कि आप पीछे का ना भूल जाओ, तो बार बार मैं कहता रहता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जो मैग्नेट्स पढ़ रहे हैं वो सारी परमानेंट हैं, परमानेंट मैग्नेट्स। उन पे करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होती, परमानेंट में। क्लियर? दिमाग में बैठा लो या खोपड़िया में, परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। वही प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट जो लिखी हुई है, परमानेंट मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अकेला आदमी कोई काम का नहीं, आदमी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अकेला पोल किसी काम का नहीं, अकेला नॉर्थ, अकेला साउथ किसी काम का नहीं। सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ आता है, गॉस लॉ, ये गॉस की थ्योरम आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसमें था फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। क्यू वहाँ क्या था? एक चार्ज था, और फाई क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जब हम मैग्नेटिज्म में आएंगे तो मैग्नेटिज्म में भी गॉस का लॉ होता है, फाई बराबर 0। यहाँ फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आता है? 0। क्यों? बिकॉज सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलें तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज तो होता है लेकिन सिंगल पोल नहीं होता। अगर आप मैग्नेटिज्म में आएंगे तो फाई, यहाँ पर फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। उस काम की बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ तो इलेक्ट्रिक है, यहाँ कितने चार्ज आ रहे हैं? एक आ रहा है ना, लेकिन यहाँ कभी एक पोल नहीं आ सकता, इसलिए फाई बराबर कितना होता है? 0। सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं है। अब इसको बोलोगे कैसे? द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज 0। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चैप्टर 6 का पहला टॉपिक है। आपसे कोई पूछ देगा, ये बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो गॉस का लॉ ये रहा, लेकिन आप उसको ये दिखाना बेटा यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज तो होता है आप जानते, लेकिन एक पोल कभी नहीं होता। तो अगर ये पोल नहीं होगा तो कितना होगा? 0 होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है। जैसे ऐसा गॉस लॉ कि 2024 में आया था, व्हाट इज द गॉस लॉ? चैप्टर का यही क्वेश्चन था, गॉस लॉ। इस साल जो वाला गॉस लॉ चैप्टर 5 से हट के 6 में पहुंच गया। अब जी आप 6 में पढ़ोगे, चैप्टर में पढ़ाएंगे तब कुछ अंदाज लगा। सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, दो सेम पोल हमेशा रिपेल करते हैं। चार्जों की बात मैंने आपसे कहा था, ये चैप्टर आपको फर्स्ट चैप्टर की याद दिलाएगा। अभी तो कूलॉम्स लॉ और आएगा इसमें, मैग्नेटिज्म वाला। अपन कौन सा पढ़ गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। तो दो लाइट पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं। मान लो ये, अगर ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, कहाँ जाएंगे? ये दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। साउथ है, साउथ है, कहाँ जाएंगे? रिपेल करेंगे।
लाइक पोल जो होते हैं नितिन भैया, हमेशा रिपेल करते हैं। सेम नेचर का आदमी भी होगा ना, वो भी दूर भगेगा, उनका नेचर सेम है। और सेम नेचर वाले आदमी कभी बनती नहीं है, चाचा भतीजा। अगर सेम नेचर के आ गए तो पना पत तो खेलने ही है। तो सेम नेचर का जो है आदमी भी नहीं करता एग्जिस्ट, तो यहाँ पोल भी नहीं करते। लेकिन अनलाइक पोल जो होते हैं, अनलाइक मतलब एक बोलने वाला एक सुनने वाला, या फिर दूसरा सुनने वाला एक और बोलने वाला, यानी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। अनलाइक पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ साउथ आपस में क्या करेंगे, पास आएंगे। साउथ नॉर्थ क्या करेंगे, पास आएंगे। अकेला पोल तो कभी होता नहीं, दोनों ही होंगे। तो ये वाली आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है, टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड टू अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, दो लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और दो अनलाइक पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। क्लियर है। तीसरी बात, अभी मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि उन इंसानों को खुदाई में एक पत्थर मिला था। वो पत्थर हमेशा कहाँ रुक रहा था, नॉर्थ में और साउथ। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मैग्नेट को सस्पेंड कर दो फ्रीली, फ्रीली का मतलब मुक्त रूप से, अगर आप किसी मैग्नेट को सस्पेंड कर दो फ्रीली, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकेगी। हमारा कंपास जो है ना, कंपास, वो भी इसी पे काम करता है, नॉर्थ साउथ। इसको बोलते हैं सुई, नीडल, मैग्नेटिक नीडल। कंपास इसी प्रॉपर्टी पे काम करता है। अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकती है। जो कोना नॉर्थ में रुकता है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो कोना साउथ में रुकता है उसको बोलते हैं साउथ। दिखाते कैसे हैं, NS, नॉर्थ साउथ। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। अब चौथी वाली प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, संगत का असर बहुत होता है। संगत का, अगर आप किसी होशियार आदमी के साथ रह रहे हैं और आप उसके साथ लंबे समय तक रहें, कुछ कुछ गुण आपके उसमें आ जाए। गुण आए ना आए, अवगुण जरूर आएंगे, अवगुण जरूर आते हैं। वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर आप एक लोहे के टुकड़े को ले, आयरन पीस, और मैग्नेट के साथ उसको रख दें लंबे समय तक, तो आप क्या देखेंगे, उसके बाद जब आप उस लोहे के टुकड़े को निकालेंगे तो वो लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि वो मैग्नेट के साथ रहा है, लंबे समय तक रहा है मैग्नेट के साथ। तो वो आयरन का जो पीस होता है वो भी कुछ समय के लिए मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा, वो भी आयरन कोबाल्ट निकल को खींचने लगेगा। ये आपकी ये प्रॉपर्टी है। इफ आयरन पीस इज प्लेस्ड नियर द मैग्नेट, अगर किसी आयरन के पीस को मैग्नेट के पास रखा जाए फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, तो वो जो आयरन का पीस होता है बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है पांचवी, एक मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म कभी नहीं छोड़ती। जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है आते हैं, डज लगा होगा, डज। एक मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म कभी नहीं छोड़ती। आप उसको कूट लो, आप पीट लो, आप उसमें हथौड़े मार लो, वो अपना मैग्नेटिज्म नहीं छोड़ेगी। तो ऐसा रिश्ता अच्छा होता है। कुछ भी हो जाए, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं है। मैग्नेटिज्म, क्योंकि वो उसका नेचर है, मैग्नेट का वो नेचर है। आदमी अपना नेचर नहीं भूल सकता, ये बात आप माने। बहुत से आदमी का नेचर होता है, कोई भी बात हो वो उल्टा उत्तर देंगे। उनसे कहो कहीं आ गए, हाँ बताओ, तो उनका नेचर है वो आदमी अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता। बहुत से आदमी का नेचर है, बर्थडे आ जाएगा पार्टी नहीं देंगे, तो वो उनका नेचर है, वो उसको आप नहीं तोड़ सकते। तो एक आदमी अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता। एक आदमी का नेचर था, वो हर बात पे उल्टा सवाल पूछता था, हर बात पे उल्टा सवाल, 10 बात पे सवाल उल्टा पूछ रहे थे, उसको बोलते तर्की आदमी। तर्क होते हैं इनके पास, हर बात का तर्क आपको मिल जाए। और एक टीचर के पास केवल क्वेश्चनों का आंसर होता है,
तर्क का कोई आंसर नहीं, तर्क का आंसर। तर्क का मतलब एक इंसान जा रहा था थाली लेके पूजा वाली, उसमें दीपक जल रहा था, सामने एक आदमी आया, तर्कीला आदमी था, उसको हर बात में तर्क देने की हैबिट थी, तो तर्क देने की हैबिट थी। वो आया, उसने कहा बताओ कहाँ जा रहे हो? सामने वाले आदमी ने कहा मंदिर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बताओ दीपक में आग कहाँ से आई? तो वो तर्कीला आदमी था, तर्क करने की उसको हैबिट थी। अब सामने वाले आदमी ने कहा कि अगर मैं इससे ये कहूँगा कि दीपक में आग माचिस से आई, तो अब ये कहेगा कि माचिस कहाँ से आई, सवाल तो इसके पास खत्म हो गया। तो उसने पट से क्या किया, दीपक को उसने बुझा दिया, और उसने उल्टा उससे क्वेश्चन पूछा बताओ आग कहाँ गई? तो वो चुप के कहाँ का, ये वहीं चली गई जहाँ से आई थी। यानी तर्क वालों के पास कोई उत्तर नहीं। तो एक मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म, अपना नेचर, देखो मैं एक सेंटेंस को कितने मिनट तक आपसे कह सकता हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल देके भिन्न भिन्न, भूलोगे नहीं आप। मैग्नेटिज्म, अ मैग्नेट डज नॉट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। कैसे कैसे लूज नहीं करेगी, इस पे अत्याचार होंगे, इसको कूटा जाएगा, छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, जलाया जाएगा, छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, हथौड़ा पीटा जाएगा, छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। A magnet does not lose its magnetism on, लिखा हुआ है बीटिंग, बीटिंग मतलब मारना, हीटिंग जलाना, हैमरिंग। तो बस सवाल ये उठता है छोड़ती कब है? तर्क वाले आदमी हो आप, हमारे छात्रों, देखो एक मैग्नेट को अगर आप पिघला दोगे, मेल्ट कर दोगे, मेल्ट, तो वो मैग्नेटिज्म छोड़ देगी। अगर आप लोग इस मैग्नेट को, इस मान लो ये मैग्नेट है, अगर आप इसको मेल्ट कर दोगे, मेल्ट कर दोगे तो मैग्नेटिज्म छूट जाएगा। लेकिन छूटेगा कब नहीं? बीटिंग पे नहीं छूटेगा, हीटिंग पे नहीं छूटेगा। देखो हीट करने में और मेल्ट करने में अंतर है। हीट का मतलब आप केवल इसको गर्म कर रहे हो, और गर्म करोगे तो फिर मैग्नेटिज्म नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर आप इतना गर्म कर रहे हो, इतना गर्म, देखो जो लोहा की वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग लोहे को पिघला देते हैं, वही सीन इसके साथ है। अगर आप इसको भी पिघला दोगे, मेल्ट कर दोगे, तो ये मैग्नेटिज्म छोड़ देगी, अन्यथा नहीं छोड़ेगी। बहुत खतरनाक चीज है ये, तोड़ दोगे तो ये नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी, 5 ही होती है, ऐसा नहीं कह सकते, और भी होती है। आपको 5 समझ में आई? पहली प्रॉपर्टी, एक बात दोबारा देखिए, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी पर मैंने क्या कहा, इस प्रॉपर्टी से मैंने कहा कि सिंगल पोल जब होता ही नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आता है? 0। मैग्नेटिक फ्लक्स 0 आता है, इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप किसी मैग्नेट को सस्पेंड कर दोगे फ्रीली, कहाँ रुकती है वो? नॉर्थ और साउथ। जो कोना नॉर्थ में रुकता है उसको नॉर्थ पोल, साउथ में रुकता है उसको साउथ। चौथी प्रॉपर्टी, संगत का असर, लोहे के साथ मैग्नेट, तो लोहा क्या बन गया? मैग्नेट। जैसी संगति वैसी दिमाग, वैसा बुद्धि। हमारे पास आओगे तो फिजिक्स स्पेस बनाओगे, स्केलर वेक्टर चिल्लाओगे। ये 5वां है, एक मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म कभी छोड़ती नहीं। हीटिंग कर लो, बीटिंग कर लो, हैमरिंग कर लो, कब छोड़ेगी? जब उसको पिघला दो, पिघल जाएगा, कतरा कतरा गिर जाएगा उसको, तब छोड़ो। ये शब्दों के साथ अगर चर्चा आपसे करेंगे अभी कुछ देर।